दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे पोलियो के बारे में, पोलियो मिलाइटिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसको उसको क्या बोलते हैं बता दूं कि इन्फेंटिस पैरालिसिस या पोलियो भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और इसका लक्षण क्या होता है, इसका इलाज क्या होता है और पोलियो क्यों होता है, ठीक है। पोलियो का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं पोलियो। पोलियो क्या होता है बता दूं कि जिसे अक्सर पोलियो या पोलियो मिलाइटिस भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि एक विषाणु जनित भीषण संक्रमण रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में के माध्यम से फैलता भी है, ठीक है। ठीक ठीक। और बता दूं कि पोलियो पोलियो या पोलियोमिलाइटिस जो होता है यह एक गंभीर और संभावित घातक संक्रमण रोग होता है, ठीक है। यह पोलियोमिलाइटिस के कारण होता है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। कैसे फैलता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लार्वा से फैलता है, ठीक है, सलाइवा से फैलता है, ठीक है। और संक्रमित व्यक्ति के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को गंभीर हानि पहुंचाता है। कहाँ कहाँ? ये दो ही जहाँ अटैक करता है, या तो रीढ़ की हड्डी में अटैक करेगा या मस्तिष्क जो ब्रेन होता है वहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। जिससे लांकवा शरीर के कुछ हिस्सों में हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। पैरालिसिस कई तरह का मार सकता है, या आपको हाथ मार सकता है पैरालिसिस, या राइट या लेफ्ट, या एक साइड के भी, या पैर में भी मार सकता है पैरालिसिस, या राइट साइड पैर में मार सकता है, ठीक है। ठीक। पैरालिसिस कहीं भी आपको मार सकता है, ठीक। अब बता दूं कि अब बात करते हैं कि इसे पोलियो के प्रकार बता दूं कि यह एक तंत्रिकाओं में पहुंचकर अपनी गतिविधियों से केवल गर्दन और पीठ में ऐंठन के कारण हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके कारण लंक्वाग्रस्त होने की संभावना नहीं होती है। नॉन पैरालिटिक पोलियो को आर्बेटिक पोलियो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैरालिसिस पोलियो क्या होता है, ठीक है। बता दूं कि पैरालिसिस पोलियो लगभग 1% पोलियो के मामलों में लंक्वाग्रस्त पोलियो को विकसित हो सकता है, ठीक है। पैरालिटिक पोलियो रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल पोलियो या मस्तिष्क तंत्रिका दो ही जहाँ प्रभावित करता है। कहाँ? एक या रीढ़ की हड्डी में प्रभावित करता है और दूसरा मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आपको सोचने समझने की क्षमता आपको खत्म कर देती है, ठीक है। दूसरा का रीढ़ की हड्डी उठने बैठने में भी आपको परेशानी कर सकती है, ठीक है। ठीक। बता दूं कि इसको बोलते हैं मस्तिष्क में मारता है उसको बोलते हैं बल्बर पोलियो, या बल्बर पोलियो कर सकते हैं, या दोनों को इसे मिला के जैसे बोल सकते हैं बल्बोस्पेनियल पोलियो, ठीक है, में लकवे के कारण बन सकता है, ठीक है। बता दूं कि शुरुआती लक्षण में नॉन पैरालिटिक्स पोलियो के समान होते हैं, लेकिन एक सप्ताह बाद अधिक के गंभीर लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। इसको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति के अगर पोलियो मरता है तो अगर उसको 4 घंटा के अंदर, किसी भी इंसान को अगर पोलियो मरता है तो 4 घंटा के अंदर उसे अगर हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है तो उसे 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अगर उसे लेट करते हैं 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा लेट कर देते हैं, बता दूं कि उसको ठीक होने में 1.5 से 2 साल 3 साल, कभी कभी का पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। नोट कर लीजिए, किसी व्यक्ति अगर पैरालिसिस हो रहा है, पोलियो मारा है, उसे 4 घंटा के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दे, ठीक है। पैरालिसिस हुआ तुरंत ही उसे 4 घंटा के अंदर अगर ट्रीटमेंट अगर सही तरीका से मिल जाता है तो व्यक्ति को उसको ठीक होने में 2 से 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर उसे अगर लेट करते हैं 2 3 घंटा 4 घंटा, जैसे 4 बजे, इसे मान लीजिए आज शाम को 6 बजे मारा है पोलियो, तो उसको 10 बजे तक हॉस्पिटलाइज रात में तक कर देते हैं तो उसको ठीक होने में 2 दिन 4 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर उसे जैसे अभी शाम को मारा है पोलियो, अगर कल सुबह उसको ले आते हैं तो उसको ठीक होने में कम से कम 2 साल 1.5 साल 2.5 साल 4 साल भी लग सकता है। किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी में मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि पोलियो में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। बता दूं कि पोलियो में लक्षण बता दूं कि 9 10 प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। पहला जैसे कि बुखार होगा, गले में खराश होगा, सर दर्द, इसको हेड एच बोलते हैं, उल्टी हो गया, नोक्सिया, वोमिटिंग, थकान, वीकनेस होगा, मेनिंजाइटिस होगा,
पीठ में दर्द या ऐंठन, गर्दन में दर्द या ऐंठन भी हो सकता है, बाहों या पैरों में दर्द या ऐंठन हो सकता है, मांसपेशियों कमजोर होना, ठीक है, ये सब आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसमें मैं बताया था, सिर्फ लक्षण बताया, ठीक है। अब पैरालाइसिस पोलियो में क्या होता है बता दूं कि ये दुर्लभ मामलों में पोलियो वायरस संक्रमण से लंकाग्रस्त पोलियो हो सकता है, ठीक है। जो पोलियो के रोग का सबसे गंभीर रूप में पैरालाइसिस पोलियो के कई प्रकार के हैं, जो कि आपके शरीर के प्रभावित होने वाले हिस्से के आधार पर होते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल पोलियो जिसको बोलते हैं, स्पाइनल पोलियो और मस्तिष्क जिसको बोलते हैं बल्बर पोलियो, ठीक है। ज़्यादा करके दो ही प्रकार के ज़्यादा पोलियो मारता है, या तो स्पाइनल पोलियो मार सकता है या बल्बर पोलियो जिसको मस्तिष्क पोलियो कहते हैं, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर जिसको इसमें पोलियो मारता है, तो या रीढ़ की हड्डी और ब्रेन में जो पोलियो मारता है, उसको अगर दोनों एक साथ मारता है पोलियो, तो बता दें उसको बोलते हैं बल्बो स्पाइन पोलियो उसको कहते हैं, ठीक है। अब बता दूं कि जिसे इसका लक्षण भी बहुत सारे तरह के दिखने को मिलेगा, मैं बताया था उसमें, इसमें भी लक्षण दिखने को मिलेगा। जैसे कि बता दूं कि जैसे कि प्रारंभिक लक्षण जैसे कि बुखार, सिर दर्द अक्सर नॉन पैरालाइसिस पोलियो के लक्षण की तरह नजर आते हैं, ठीक है। एक सप्ताह के भीतर हालांकि लंकाग्रस्त पोलियो के विशिष्ट लक्षण और संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि जगजाना की हानि, ठीक है, गंभीर ऐंठन और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, ठीक है। तीसरा, ढीली और पीले अंग, कभी कभी शरीर के एक तरफा भी हो सकता है। दूसरा क्या कि अचानक लंका मारना या अस्थायी रूप से हो सकता है, ठीक है। विकृति अंग या खासकर कूल्हे, टखने और पैर में भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे जिसे पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, ठीक है, मतलब पोलियो रोग होने के बाद होने वाले लक्षण क्या क्या दिखने लगेगा, ठीक। किसी व्यक्ति मान लीजिए पोलियो मार दिया तो उसको सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, साइन सिम्टम। ध्यान दो कि इसको पोस्ट पोलियो बोलेंगे, ठीक है, मतलब पोलियो उसको मार चुका उसको बोलते हैं पोस्ट, ठीक है, पोलियो, ठीक है। किसी व्यक्ति अगर पोलियो मारता है तो उसको क्या बोलेंगे, पेशेंट को बोलेंगे पोस्ट पोलियो पेशेंट है, ठीक है। बता दो क्या होता है कि पोस्ट पोलियो में सिंड्रोम आमतौर पर वह लक्षण होते हैं जो किसी व्यक्ति को पोलियो के होने के कुछ सालों बाद तक ही परेशानियां होती रहती है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के पोलियो मारता है तो उसको लक्षण दिखने लगते हैं, उससे पोलियो के चलते उसको मतलब दिक्कत होने लगती है उसको, मतलब क्या क्या उसको सिम्टम देखने को मिलेगा बता दूं कि पहला, आपको मांसपेशियों में कमजोरी और जोड़ों में दर्द होगा, पहला लक्षण। दूसरा का, हल्की फुल्की गतिविधियों के बाद सामान्य थकान महसूस होगा, जैसे ज़्यादा देर तक खींचेगा ना तो लगेगा बहुत सारा मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है, ये भी होगा। तीसरा, सांस लेने या कोई चीज़ निगलने में उसको कठिनाई होगा। चौथा भी हो सकता है कि जैसे कि ठंड के प्रति संवेदनशीलता, ये भी होगा। नींद से संबंधित श्वास विकार जैसे स्लीप एपिनिया, जैसे सोता हो तो घराट घराट की आवाज़ भी नहीं आता हो, ये भी हो सकता है। और बता दूं कि असंज्ञानात्मक समस्या जैसे कि एकाग्रता और स्मृति संबंधित समस्याएं हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है स्वाद उसको अच्छा नहीं लगना या मूड परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। मतलब पोलियो के बाद ये होना है जिसको पोस्ट पोलियो बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये भी हो सकता है जैसे कि पूर्व लंकाग्रस्त स्थिति विकसित होना बहुत दुर्लभ है, लेकिन पोलियो के मामलों में 1% से कम मामलों में ही अस्थायी लंका परमानेंट पैरालिसिस होने की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। ये क्या होता है कि 5 से 10% जो होते हैं पोलियो के लंकाग्रस्त मामलों में, ये होता है वायरस की वजह से, ठीक है। उन मांसपेशियों पर हमला करता है जो आपके सांस लेने में मदद करती है, ठीक है। और ये मृत्यु, किसी किसी में क्या होता है, किसी की ये यहाँ पे आक्रमण करता है तो किसी किसी में मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। अब बात करें कि पोलियो किसके कारण से होता है, ठीक है। बता दो कि पोलियो वायरस प्राथमिक रूप से मल मौखिक मार्ग के माध्यम से ही फैलता है, ठीक है। दूसरा क्या बता दो, विशेष उन क्षेत्रों में जहां अपर्याप्त स्वच्छता होती है, पोलियो वायरस दूषित पानी और भोजन या वायरस संक्रमण किसी व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकता है, ठीक है। और बता दें कि पोलियो इतना संक्रमण है कि संक्रमित व्यक्ति के साथ वाले व्यक्ति को भी संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और बता दूं कि पोलियो वायरस से संक्रमित लोग इसे हफ्ते तक
मल के माध्यम से फैल सकता है। क्या ये अचानक नहीं होता, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड होता है वंस एक सप्ताह वन से इसका डिस्ट्रीब्यूशन 1 से 2 सप्ताह तक होता है। ठीक है, कैसे होता है? अस्वच्छ पानी और गंदे पानी का इस्तेमाल करने से पोलियो से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जैसे ये भी होता है कि संक्रमित मल के पास से आने वाली कोई भी वस्तु जैसे कि खिलौने इत्यादि भी वायरस प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि वायरस गले और दांतों में मौजूद होता है। कभी कभी यह छींकता या खांसी के माध्यम से भी फैल सकता है। हालांकि यह काफ़ी दुर्लभ और बहते पानी या फ्लक्स शौचालय तथा सीमित पहुंच पहुंच वाले क्षेत्रों में होने वाले लोग अक्सर अस्वच्छ पानी के और गंदे पानी का इस्तेमाल करके पोलियो से ग्रस्त हो सकते हैं। दूसरा का जैसे ये भी हो सकता है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को बता दूं कि गर्भवती महिलाएं, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, जैसे कि जो लोग HIV पॉजिटिव होते हैं और छोटे बच्चे पोलियो वायरस के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, यदि आप वैक्सीन नहीं कराई हो तो आपका पोलियो से संक्रमित होना या जोखिम बढ़ सकता है आपको। ठीक है, इसमें बता दूं कि 22 तारीख हर महीना में 22 तारीख पोलियो ड्रॉप या 19 से 22 तारीख तक हर महीना में पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। ठीक है, ताकि आप पिलाए ताकि आपका बच्चा संक्रमित ना हो, आप संक्रमित ना हो। ठीक है, अब बता दूं कि पहला ऐसे ऐसे क्षेत्र में यात्रा करने वाले या कर रहे हैं जिसमें हाल में ही पोलियो का प्रकोप हुआ हो। दूसरा कि पोलियो से संक्रमित व्यक्ति को देखभाल करते या उसके साथ रहते हैं, उसको भी हो सकता है। तीसरा का लेबोरेटरी में संक्रमित नमूने की जांच कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको हो सकता है। या चौथा हो सकता है आपके टॉन्सिल की सर्जरी द्वारा निकाला गया, इससे भी हो सकता है आपको। पांचवा ये भी हो सकता है इससे वायरस के संपर्क में आने के बाद अत्यधिक तनाव और भारी गतिविधि का हिस्सा भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसकी वजह से आपको भी पोलियो हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि पोलियो से बचाव कैसे किया जाएगा। बता दूं कि पोलियो से बचाव टीकाकरण द्वारा पोलियो को रोकना संभव है। सभी लोगों में विशेष रूप से छोटे बच्चे टीकाकरण बीमारी के प्रति आजीवन प्रतिरक्षा स्थापित कर सकता है। पोलियो वैक्सीन पोलियो वायरस से लड़ने के लिए बच्चे के शरीर को तैयार करता है। लगभग सभी बच्चे 100 में से 99 बच्चे जो भी सभी टीकों खुराक प्राप्त करते हैं पोलियो से सुरक्षित होते हैं। ठीक है, बता दूं कि जो व्यक्ति पोलियो का खुराक पूरा कर लेते हैं उसे पैरालिसिस होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब बता दें कि 2 प्रकार के वैक्सीन है जो पोलियो को से रक्षा करते हैं। पहला निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन। ठीक है, दूसरा पोलियो वायरस वैक्सीन। ठीक है, जो मौखिक होता है और इंट्रावेक्टेड पोलियो वायरस होता है। ठीक है, एक होता है इंट्रावेक्टेड पोलियो वायरस और दूसरा का होता है इससे ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, जिसको OPV बोलते हैं और एक को बोलते हैं IPV। मतलब आप उसको वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं और ओरल भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बता दूं कि IPV को रोगी को उम्र के आधार पर या बाह में इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। अन्य टीकों के साथ जैसे एक ही समय पर पोलियो वैक्सीन दिया जा सकता है। ठीक है, पोलियो की वैक्सीन बाल्यावस्था में मिलना चाहिए। बच्चों में IPV के 4 खुराक मिलते हैं, 2 महीने में, 4 महीने में, 8 से 18 महीने, 6 से 18 महीने में और 4 से 6 वर्ष में ये बूस्टर खुराक दिया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।